विधानसभा में पास बिलों को मंजूरी नहीं देने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र केरल के राज्यपाल दफ्तर को इसके लिए नोटिस जो है वो जारी किया है। राज्यपाल के पास 8 विधेयक लंबित हैं, केरल सरकार का ये कहना है। और तमिलनाडु में भी राज्यपाल बनाम सरकार पर सुनवाई जो है वो हो रही है। तमिलनाडु के मामले में बिलों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फिर नाराजगी जताई है और सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर कहना है कि 10 नवंबर को आदेश जो है वो आया और 13 को बिल वापस भेजे गए। अब इस मामले में जो है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पक्ष यहां पर रखे जा रहे हैं। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 2 मामले हैं और एक जैसी यहां पर शिकायतें हैं, जरा बताइए इनके बारे में। जी देखिए, 3 मामले कुल मिलाकर थे। इसमें एक पंजाब का मामला था, लेकिन वो 10 नवंबर को पंजाब पर फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है और सीधे सीधे राज्यपाल को कह दिया था कि वो उनके पास ये कहने का कोई मौका नहीं है, वो नहीं कह सकते कि कोई विधानसभा जो सदन चला था वो वैध है या नहीं है, और सीधे तौर पर राज्यपाल के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है कि अगर कोई सदन से पारित होकर कोई चीज़ सरकार भेजती है तो उसके बाद राज्यपाल उस पर बैठे नहीं रह सकते हैं। आज भी चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है, केरल और तमिलनाडु के एक जैसे ये मामले हैं, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो सहमति दे दें, या असहमति जताए, या आपत्ति जता के वापस भेज सकते हैं। वो इसे लेकर नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर केरल भी सरकार भी यहाँ आई है और बताया कि किस तरीके से विधेयकों को लेकर राज्यपाल बहुत लंबे वक्त से बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, राज्यपाल दफ्तर को नोटिस जारी किया है और अटॉर्नी जनरल जो वेंकटरमनी हैं उनसे मदद मांगी और कहा कि अटॉर्नी जनरल या जनरल तमाम ब्यौरे के साथ कोर्ट में आए। अगली तारीख पर 24 नवंबर को एक अहम सुनवाई है। इधर तमिलनाडु सरकार ने भी इसी तरह की याचिका दाखिल की थी जिस पर नोटिस जारी किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी एक की थी कि राज्यपाल को ध्यान रखना चाहिए कि वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। कहीं ना कहीं एक ये बताने की बात थी। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तमिलनाडु के मामले में सवाल भी उठाए हैं। यहाँ पर बताया गया है, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 10 विधेयक उनके पास लंबित है और ये सारे के सारे वाइस चांसलर्स जो यूपी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनके मुद्दे को लेकर हैं। बाकी तमाम जो बिल हैं वो क्लियर हो चुके हैं, 10 को वापस भेजा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा है अटॉर्नी जनरल ने, ये कहते हुए कि इन पर विचार करने की ज़रूरत है, दोबारा जो बिल भेजे गए हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर तक वक्त दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इसके लिए वक्त देगा, लेकिन टिप्पणी भी की है कि 3 साल से ये लंबित थे बिल, तो उस पर बैठे क्यों रहा गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 10 नवंबर को, तो 13 नवंबर को बिल वापस भेजे गए। 2020 से ये पेंडिंग है। तो ये बड़े सवाल हैं जहाँ पर राज्यपाल और सरकारों के बीच कई राज्यों में जो टकराव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा है कि राज्यपाल इन बिलों को लेकर बैठे क्यों रहते हैं, वो क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई सरकार कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर वो उन पर कदम उठाते हैं। तो बड़ी टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है। जी आशीष, अब राज्यपाल दफ्तर की तरफ से इसको किस तरह से समझाया गया कोर्ट में? 2020 से बिल पेंडिंग है, 3 साल करीब तो इसको वैसे ही हो गए हैं। जी देखिए, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि 2020 है, लेकिन जो राज्यपाल हैं वो तो नवंबर 2021 में आए थे। तो ये बहुत सारी विचार करने की चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर 2021 को चार्ज लिया था, तो उससे पहले के बिल हैं। तो उससे पहले क्या हुआ ये वो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट जो है 29 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा और जो बिल जो पेंडिंग है 13 जनवरी 2020 से भी बिल पेंडिंग है, उसमें कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि नवंबर 2021 को गवर्नर आए हैं, इसलिए पुरानी बात वो नहीं कर सकते। लेकिन ये अब इनकी जो रीपास ये दोनों बिल किए गए हैं 10 के 10, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन पर क्या आगे राज्यपाल करेंगे, क्योंकि रीपास किए गए हैं। राज्यपाल का इंतज़ार करना होगा। 29 नवंबर तक मामला लंबित हो, मामला अभी सुनवाई टल गई है और अब राज्यपाल को ये फैसला करना पड़ेगा और 29 नवंबर को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आखिरकार अब इतने दिनों में क्या किया गया है इन लंबित बिलों को पास करने के लिए, या राज्यपाल ने आगे क्या कदम उठाया। तो एक बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, राज्यपाल को वक्त दिया है कि वो इन 10 लंबित बिलों पर आगे की कार्रवाई करें। जी।